बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। शमा लर्निंग एकेडमी में हर सुनने वाले, हर देखने वाले को खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जानवर कहाँ रहते हैं। ये एक सवाल भी है कि जानवर कहाँ रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जानवरों की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बारे में, और ये जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी खुराक क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर होते हैं, जिनमें छोटे, बड़े, जंगली, घरेलू हर किस्म के जानवर शामिल हैं। जानवर कुदरती तौर पर मखसूस मकामात पर पाए जाते हैं। जैसे कुछ जानवर सिर्फ रेगिस्तान में ही रहते हैं, कुछ बर्फानी इलाकों में और कुछ पानी में रहते हैं। जानवर जिस जगह रहते हैं वो उनका मस्कन यानी हैबिटेट कहलाता है। ये अमूमन वो जगह होती है जहाँ जानवर पैदा होते हैं और ये उनका घर होता है, जहाँ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, ग़िज़ा और पानी की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। मीन्स हैबिटेट यानी मस्कन जानवरों की वो जगह कहलाती है जहाँ पर वो पैदा होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनको ग़िज़ा मिलता है, उनको पानी मिलता है, मतलब उनकी पूरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती हों, वो जगह उनका मस्कन कहलाता है। जानवरों को मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात के लिहाज से मुख्तलिफ़ गिरोह में तकसीम किया गया है। गिरोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम जानदारों की एक किस्म का दूसरी किस्म से ताल्लुक़ बआसानी से समझ सकते हैं। मसलन बिल्ली और चील दोनों गोश्त खोर जानवर हैं। चील भी गोश्त खाता है और बिल्ली भी गोश्त खाती है। ग़िज़ा के लिहाज से की गई गिरोहबंदी में ये एक ही गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब गोश्त खाने वाले जानवरों में बिल्ली भी है और चील भी है। लेकिन अगर इन जानवरों की गिरोहबंदी मस्कन, हैबिटेट और जिस्मानी साख्त के लिहाज से की जाए तो ये दोनों अलग अलग गिरोहों में होंगे, क्योंकि बिल्ली 4 टांगों वाला जानवर है जबकि चील हवा में उड़ने वाला एक परिंदा है। जानवरों की गिरोहबंदी कई बुनियादों पर की जा सकती है, जैसे उनके मस्कन के लिहाज से, उनकी ग़िज़ा के लिहाज से या फिर उनकी जिस्मानी साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम किया जाता है। अब जानवरों की क्लासिफिकेशन मस्कन की बुनियाद पर, उनके रहने की जगह की बुनियाद पर, हैबिटेट की बुनियाद पर जानवरों की गिरोहबंदी कुछ इस तरह की गई है कि सबसे पहले हैं एम्फीबियंस यानी खुश्की और पानी में रहने वाले जानवर। दूसरा हमारे पास है एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर, और तीसरा हमारे पास है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी खुश्की पर रहने वाले जानवर। अब ये जो पानी में रहने वाले जानवर हैं ये भी मुख्तलिफ होते हैं। इनमें कुछ जानवर जो है नमकीन पानी में रहते हैं, साल्ट वाटर एनिमल कहलाते हैं, और वो समंदर होता है। और कुछ जानवर मीठे पानी के जानवर होते हैं जिन्हें फ्रेश वाटर एनिमल्स भी कहा जाता है। उनमें दरिया आता है, लेक यानी झील आता है, और पाउंड यानी तालाब होता है। इन तमाम जानवरों को इनकी गिरोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन उनके मस्कन की बुनियाद पर किया गया है। सबसे पहले हम बात करें खुश्की पर रहने वाले जानवर यानी खुश्की पर रहने वाले जानवर की, तो ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं सहरा है, तो कहीं जंगल है, तो कहीं मैदान होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो कुछ इलाके बहुत ही सर्द होते हैं तो कुछ निहायत गर्म भी होते हैं। हर इलाका दूसरे से मुख्तलिफ है
क्योंकि एक जगह पर पाई जाने वाली ग़िज़ा, पानी की फराहमी, दर्जा हरारत, रोशनी, हवा में नमी का तनासुब और बहुत से अनासिर सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लिहाजा हर इलाके में सिर्फ वही जानवर पाए जाते हैं जो वहाँ के मखसूस हालात में ज़िंदा रह सकें। मिसाल के तौर पर सहरा में गर्मी ज़्यादा होती है और पानी बहुत कम होता है। ऊँट वो जानवर है जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और पानी के बगैर कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। इनमें चीता है, ऊँट है और मोर है। उड़ने वाले जानवर कहलाते हैं। इस ग्रोह में परिंदों के अलावा कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं। परिंदों की हल्की हड्डियां, मजबूत उज़लात और पर उन्हें उड़ने में मदद देते हैं। मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं, मसलन कीड़े मकोड़े और दरख्तों के फल, बीज और अनाज वगैरह। परिंदे अपने जिस्म का दर्जा हरारत हर मौसम में बरकरार रखते हैं। कुछ जानवर अपना ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। ऐसे जानवरों को अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि बंदर, गुलेरी वगैरह। जैसे कि आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रही, बंदर दरख्त पर होता है, गुलेरी वगैरह। तो गिरगिट, चमगादड़ और सांप वगैरह ज़्यादातर जंगलात में पाए जाते हैं। दरख्त न सिर्फ उन्हें ग़िज़ा फराहम करते हैं बल्कि ज़मीन पर मौजूद दुश्मनों से भी बचाते हैं। इन जानवरों के जिस्म की साख्त इस तरह होती है कि जिनकी मदद से ये दरख्तों से लटक सकते हैं, दरख्तों पर आसानी से चढ़ भी सकते हैं और एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांग लगाकर फासला भी तय कर सकते हैं। ये इनके अंदर एक कुदरती सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने इनका जिस्म ऐसा बनाया होता है कि ये सारे काम ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मसलन गिरगिट के चिपकने वाले पंजे उसे दरख्तों से बगैर गिरे लटकने में मदद देता है। इसके अलावा कुछ जानवरों के पैरों और पंजों के दरमियान लचकदार झिल्ली होती है, जिसकी मदद से ये दोनों दरख्तों का दरमियानी फासला उड़कर या लंबी छलांग लगाकर तय कर सकते हैं। देश के आप जानते हैं कि मेंढक सर्दियों में अपने आप को पानी के नीचे, ज़मीन में या इसके नज़दीक कीचड़ में दसा लेता है। इस दौरान ये अपनी जिल्द से सांस लेता है। इसको सुरमाई नींद कहते हैं। चीता दुनिया का तेज तरीन ज़मीनी जानवर है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जानवर कवाला बालू से मुशाबा होता है। ये कई दिन तक मुसलसल दरख्त से लटका रह सकता है। ये वाला जानवर, और ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में होता है। डियर्स, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। आप लोगों ने इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। छिपकली को गौर से देखिए, ये दीवार पर बगैर गिरे कैसे चल सकती है? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। अब हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, यानी पानी में रहने वाले जानवरों की। तो ज़मीन पर पानी दो तरह का होता है, एक नमकीन पानी होता है और दूसरा मीठा। नमकीन पानी समंदरों और बहरों में पाया जाता है, जबकि मीठा पानी दरियाओं, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। नमकीन और मीठे पानी में भी ख़ास इक़साम के जानवर पाए जाते हैं। छोटी और बड़ी मछलियाँ होती हैं जिन्हें हम फिश कहते हैं। झींगे, केकड़े, सितारा मछली, हस्तपाया यानी कि ऑक्टोपस इसकी चंद मिसालें हैं। मछलियों के जिस्म पर छिलके होते हैं जो उनके जिस्म की हिफाजत करते हैं। उनके जो पंख होते हैं, जो फिन्स होती हैं, वो पानी में तैरने में मदद देती हैं। ये अपने गलफड़ों यानी गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं। आप लोगों को मैं एक झींगा और केकड़े की तस्वीर दिखाती चलूँ।
कि ये है आप लोगों के पास झींगा और ये है केकड़ा। और ये आप लोगों को नज़र आ रही है फ़िश। तो ये फ़िश के जिस्म में जो छिलके हैं वो हैं, और ये गुलफड़े यानी कि गिल्स जिसकी मदद से ये सांस लेते हैं, और ये इसके फिन्स जिसके मदद से ये पानी में तैरती हैं। इसके बाद ये है डॉल्फिन फ़िश। पानी, ज़मीन और पानी में रहने वाले जानवरों की अब हम बात करें एम्फीबियंस की, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो खुश्की पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। उन्हें जलथलीय यानी एम्फीबियंस कहते हैं। इसकी एक मिसाल मेंढक है। इनके पैर झिल्लीदार होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने में और ज़मीन में चलने में मदद देते हैं। ये ज़मीन पर फेफड़ों यानी लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, जबकि पानी के अंदर अपनी जिल्द में मौजूद पोर्स की मदद से सांस लेते हैं। किसी मस्कन यानी हैबिटेट में सिर्फ एक तरह का जानवर नहीं पाया जाता, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ डिफरेंट जानवर पाए जाते हैं। किसी माहौल में जानवर एक दूसरे की ग़िज़ा का ज़रिया हैं। हम पहले भी पढ़ चुके थे कि जानवरों की ग़िज़ा के लिहाज से 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। जानवरों को ग़िज़ा के लिहाज से 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है सब्ज़ीखोर यानी हर्बीवर्स एनिमल्स, दूसरा है गोश्तखोर यानी कार्निवर्स एनिमल्स, और तीसरा है हम्माखोर ओमनीवर्स एनिमल्स। जानवरों के जिस्म के एज़ा और इनकी खुराक में मुताबिकत पाई जाती है। मसलन सब्ज़ीखोर जानवर यानी कि जो हर्बीवर्स होते हैं, उनकी ग़िज़ा पौधे और इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ये पौधे खाते हैं या फिर उनके कुछ हिस्से खाते हैं। इनके आगे के दांत तेज़ होते हैं और पीछे के दांत बड़े होते हैं जो ग़िज़ा को चबाने में मदद देते हैं। गोश्तखोर जानवरों यानी कार्निवर्स के पंजे और आगे के दांत तेज़ और नोकीले होते हैं। पंजों की मदद से ये शिकार को दबोचते हैं, जबकि इनके नोकीले जो दांत होते हैं वो गोश्त को नोच कर खाने के काम आते हैं। अब हम बात करें हम्माखोर जानवर्स ओमनीवर्स एनिमल्स, तो पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा और गोश्त दोनों खाते हैं। ये वो जानवर होते हैं हम्माखोर जो गोश्त भी खाते हैं और पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा भी खाते हैं। जैसे रीछ एक हम्माखोर जानवर है, और इसकी एक मिसाल इंसान खुद भी है जो हम्माखोर है, जो कि गोश्त भी खाता है, सब्जियां भी खाता है। तो इंसान भी क्या है, हम्माखोर है। ये क्या है, ये रीछ है। तो डियर्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ चाहता है। आप लोग हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और आगे भी शेयर लाजमी कीजिएगा। ये क्लास 4 और 5 के जो है बच्चों के लिए है, और ये साइंस का टॉपिक है। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट की जाती है, और आप लोग सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।